मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस क्लासेस विद शुभम सर। यहाँ पर आपको साइंस की सबसे बेस्ट नॉलेज 3D इफेक्ट के साथ दी जाती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो ओरिजिन थी, उत्पत्ति थी, उसके कई हजारों लाखों वर्ष बाद में जो जीवन था उसकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई। ये लाइफ ऑफ ओरिजिन एक छोटे टुकड़े के रूप में या फिर सेल के रूप में जनरेट हुई, जो वाटर बॉडीज में फॉर्म हुआ, वाटर में फॉर्म हुआ। वाटर एनिमल धीरे धीरे अर्थ की जो क्रस्ट थी उसके ऊपर आने लग गई और जो रेप्टाइल्स वर्ग थे उनका फॉर्मेशन हुआ। तो धीरे धीरे जो लाइफ थी वो कॉम्प्लेक्स होती गई और न्यू ओरिजिन धीरे धीरे इन क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज हम 1.8 मिलियन क्रिएचर्स के बीच में रहते हैं। कुछ क्रिएचर्स हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जबकि कुछ क्रिएचर्स हमारे से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिन्हें माइक्रोस्कोप कहा जाता है। कुछ जो बहुत बड़े क्रिएचर्स होते हैं, बड़े जो एनिमल्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम आइज का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की आवश्यकता होती है जिसको अपन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, कहते हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, चाहे वह लार्ज बॉडी हो, लार्ज एनिमल हो, चाहे वह माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट हो, उस स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट को अपन कहते हैं सेल। ये जो सेल होती है इसकी जो स्टडी होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। तो साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल। एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें सेल की स्टडी की जाती है, हमारे एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की स्टडी की जाती है, उसको अपन साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें ओनली सेल ऑर्गन्स, सेल फ्लूइड या सेल की जो एक्टिविटी होती है उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो आइए सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेल की स्टडी से पहले सेल का जो हिस्ट्री होती है, सेल को किसने सबसे पहले देखा, कैसे ये हमारी नॉलेज में आई, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल को सबसे पहले देखने का जो श्रेय जाता है, जिस साइंटिस्ट ने इसको देखा, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो डेड सेल थी उसको ऑब्जर्व किया था, नॉट लिविंग सेल। ये बात ध्यान में रखना। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवरी की थी, डेड सेल को खोजा था एक कॉर्क में। जो डेड प्लांट से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है कॉर्क, उसमें डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था। इसके बाद में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया और सेल टर्म्स दिया। इन सेल जो वर्ड है वो रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी किया हुआ वर्ड है, जो हम स्टडी करते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम जो लैटिन वर्ड है उसका आज यूज हम सेल के रूप में करते हैं, जो रॉबर्ट हुक ने हमको दिया था। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाया, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोंग। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में जो पॉन्ड्स था, वाटर था, तालाब था, उसके वाटर में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। और इस लिविंग सेल में उन्होंने मैनी टाइप के जो एग्स थे उनकी स्ट्रक्चर देखी, उनकी जो सेल को ऑब्जर्व किया बाय माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगला जो साइटोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस को देखा था। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस देखने का श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवरी किया।